फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए बहुत ही आजिज़ी इनकिसारी खुशू और खुजू बड़े ही सरापा अदब बनकर इतना अदब बन जाएं कि आपके दिल से आवाज़ आ जाए कि मेरी दुरूद यकीनन पहुँच गई है। सुभानअल्लाह पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नक़ीब इजलास ने बताया कि वो मुसलसल 13 सालों से बग़ैर किसी नागे के इस सरापा बाबरकत उर्स मुबारक में हाजिर हो रहे हैं। यकीनन कोई ना कोई खूबी तो ज़रूर होगी, वरना आदमी दूसरे तीसरे साल पसंद नहीं करता। और हम लोग जो सुन रहे थे, देख रहे थे, वही कभी हम्द, कभी नात, कभी मनक़बत के, कभी तसव्वुफ़ के, इश्क़ के अशआर। बहुत कम ऐसा होता है कि उर्स इस कदर पाकीज़ा महसूस हो, वरना उर्स क्या, वो तो हंगामे महशर करते हैं लोग। नकीब साहब ने कहा कि साहिब सज्जादा ने कभी उर्स के लिए चंदा नहीं किया। दरअसल वो हकीकी उर्स जो कुरान और सुन्नत से जिसका सबूत मिलता है, उसे उस उर्स की शायाने शान यही है कि हर जायर समझे कि हजरत का उर्स है। कोई लड़के का वलीमा थोड़ी है। हर जायर की जिम्मेदारी है कि वो अपने तौर पर हाजिर हो और वक्त मुकर्ररा पर इसाले सवाब हो। यही तो उर्स की रूह है और यही है उर्स की जान। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे आरास में खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। बेशक बेशक। मुझे उम्मीद है कि आज इस उर्स निदाई के फयूज़ात, बरक़ात, हसनात हमें ज़रूर मिलेंगे। एक दूसरी खुसूसियत साहिब सज्जादा के लायक व फायक और बड़े ही संजीदा शरीफ तबीयत के मालिक बेटे आलिम दीन फाजिल नबील हज़रत मौलाना कमाल अहमद शाह अकमल शाह ने बताया कि अल्लाह का करम है कि उनका खानवादा, यानी वो तनहा आलिम नहीं है बल्कि खानवादे में कई उलमा हैं। और जाहिर सी बात है कि मैंने पूछा कि मुझे क्या अर्ज करना है, तो चंद बातें जो उन्होंने की उससे उनकी फिक्र का मुझे अंदाजा हुआ। वरना लोग या तो यूं कह देते हैं कि हजरत उर्स हो रहा है, आप जान रहे हैं, जो होगा बोल दीजिएगा। इसका मतलब उन्हें मिल्लत का दर्द नहीं है, कौम का ख्याल नहीं है, उन्हें हालात की नजाकत पर कोई तवज्जो नहीं है। आए खा ले और उर्स है जो चाहे बोल दे। और कहीं तो बाकायदा जबरी तकाजा होता है कि साहिबे सज्जादा पे बोलना है, और कहीं तो ये इशारिये होते हैं कि जिनका वाकयतन उर्स है उन पर नहीं, जो उर्स करा रहा है उस पर बोलना है। ये अच्छे हालात नहीं है, क्या कहना, ये चीजें अच्छे मुस्तकबिल का पता नहीं देती हैं। बल्कि हम हाजिर हैं, उर्स की बरकतें मिलेंगी। तकरीर का मतलब होता है तबलीग। बेशक। जो बात मौके की नजाकत से न हो, जो बात कौम की जरूरत की न हो, तो उस बात का कोई वजन नहीं होता है उलमा के नजदीक। बेशक। सबसे बड़ी चीज एक मुसलमान के लिए उसका ईमान है।
बेशक बेशक, क्या कहना, माशाअल्लाह। ईमान कमजोर तो आप बिल्कुल सब एतबार से कमजोर हैं आप। और ईमान क्या है? अभी मौलाना इस्लाम साहब ने एक शेर पढ़ा था ना कि मेरा दीनो ईमा फिरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। क्या कहना, माशाअल्लाह। हुजूर से कितनी चाहत है, आपको अपने ईमान की फिक्र कितनी है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जो साहिब ईमान खुश अकीदा मुसलमान है वो सब भाई हैं आपस में। अब इंसान होने की वजह से अगर कोई भटक जाए और पटरी से हट जाए तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी इस्लाह करे। इन्नमल मुमिनून इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, सारे ही मोमिन आपस में भाई हैं, लिहाजा आपस में एक दूसरे की इस्लाह करो। यहां भी इस्लाह की बात की गई तो मौलाना अकमल साहब ने मुझे इस्लाह की बात कही तो ये तो कुरानी आवाज है। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह। कि आप भाइयों के दरमियान, उन्होंने ये नहीं कहा मैं आपको दस्तरखान पे बुला रहा हूं, आपको किसी खास हुजरे में बुला रहा हूं कि मेरी सनाखानी करें, मैं आपको कौम के बीच बिठाना चाहता हूं, इनकी आप इस्लाह करें। क्या कहना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अगर इस्लाह आदमी नहीं करता है तो कुरान करीम ने एक दूसरी जगह पर फरमाया कि इंसान कितना भी ऊंचा चला जाए, चांद पर पहुंच जाए, चांद पर पहुंच जाए, मगर वो घाटे में है। बहुत बड़ा ताजिर हो जाए मगर वो घाटे में है, बहुत बड़ा साइंसदा हो जाए मगर वो घाटे में है, कितना भी अच्छा नकीबो खतीब हो जाए घाटे में है। हर इंसान घाटे में है। चार लोगों को अल्लाह ने अलग किया है। एक तो जिनका ईमान पुख्ता है और उनके आमाल अच्छे हैं, और तीसरे नंबर पर कहा वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, जो हक को सब्र की आपस में वसीयत करते हैं, ताकीद करते हैं, हक बात बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं। इसका भी खुलासा है नसीहत और इस्लाह कि जो आपस में एक दूसरे की इस्लाह करते हैं। उर्से निदाई में आने वालों, आज इसीलिए आप 188 साल के बाद भी आप इसलिए याद क्यों कि उनका ईमान पक्का था। क्या कहना, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप अपने बाप को इसलिए भूल गए कि उनका ईमान कमजोर था। जायदाद आपके हाथ में है मगर बाप उतनी याद में नहीं महफूज है जिस कदर साहिब उर्स महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मोमिन होता अपने ईमान की बुनियाद पर जिंदा होता है। ईमान की फिक्र कुछ नहीं रह गई। जुनैद सैफी साहब जी जी, हर महफिल में देखता हूं, सफर में हो, हजर में हो, जहां भी बैठो, मामूली मामूली बातों पे लोग ईमान बेच रहे हैं और ईमानियात से हट रहे हैं। आज मुसलमान को ईमान की कीमत का पता नहीं कि ईमान है क्या। ऐ लोगों, हसन बसरी ने फरमाया कि अगर आज के दौर में सहाबा आ जाएं, आज के दौर का मुसलमान अगर किसी सहाबी को देख लेता तो वो अपने ईमान की फिक्र में वो इस कदर रहते थे, नेकियां कमाने में, खैर कमाने में, अच्छाई करने में, सौमो सलात में और गुनाह से बचने में इस तरह चौकन्ना रहते थे हर वक्त कि हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर उनको देख लो तो तुम उनको दीवाना समझोगे कि ये इंसान नहीं तो दीवाना मालूम होता। हर कदर हर वक्त उन्हें अपने ईमान की फिक्र होती थी, कहीं ईमान पे गर्द न लग जाए, कहीं ईमान पे गुबार न लग जाए, कहीं मेरा ईमान मुतासिर न हो जाए। ये खाया जा सकता है कि नहीं, ये बोला जा सकता है कि नहीं, यहां बैठा जा सकता है कि नहीं, ये काम किया जा सकता है कि नहीं। हर जगह वो शरीयत को मुकद्दम रखते थे, जहां शरीयत की इजाजत होती वही कदम बढ़ाते। क्या कहना है, माशाअल्लाह, उन्हें ईमान की फिक्र थी। क्या कहना है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सिद्दीक़ अकबर का देखो ना वो अमल कि जब जंगे बद्र हो चुकी
और उनका सगा बेटा जब मुसलमान हो गया, वही सगा बेटा जंगे बद्र में जब ईमान नहीं लाया था तो अपने बाप के खिलाफ लड़ने आया था, मगर जब मोमिन हो गया हजरत अब्दुल रहमान तो अर्ज करते हैं, अब्बा जान बद्र की जंग में तो मेरी तलवार आपकी गर्दन पर आ गई थी, मैं चाहता तो आपको मार देता, मगर बाप होने की वजह से मैंने आपको छोड़ दिया, तलवार हटा लिया। अब जरा ईमान का रंग देखो, क्या कहना। आज हमारे अंदर हरारत नहीं, न जाने ग़िज़ाएं खराब हैं कि सोहबतें खराब हैं, आमाल गंदे हैं, या दुनिया की हिर्स घुस गई है नस नस में। कैसा किस कदर ईमानी जलाल था उनके अंदर कि जब बेटे ने कहा अब्बा जान मैंने बाप समझ के तलवार उठाई थी वरना गर्दन काट देता, अब बेटा मुसलमान होकर ये बात कह रहा है, तो वालिदे गिरामी उठ के खड़े हो गए मारे जलाले ईमानी के। कहते हैं बेटा सुन, वो तेरा कुफ्र था जो तुझे मैदाने जंग में बाप का रिश्ता याद दिला रहा था, मगर मेरे ईमान का तेवर सुन, मेरे ईमान की आवाज सुन कि अगर मेरी तलवार तेरे गर्दन पर आई होती और मैं पहचान लेता कि तू मेरा सगा बेटा है, तो बेटा जरूर था मगर तू मुस्तफा का गुलाम तो नहीं था। क्या कहना है। बेटा था मगर मोहम्मद अरबी का दीवाना तो नहीं था। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जब पहचान लेता कि तू मेरा बेटा है तो गैर से ज्यादा मैं तुझे इतनी जल्दी मारता, इतनी जल्दी तेरी गर्दन काटता कि दुनिया को ये मैसेज दे देता कि रसूलुल्लाह का गुलाम वो होता है जो अपने नबी के लिए और अपने ईमान के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर दे। क्या कहना है। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। ये ईमान है, ये ईमान की फिक्र है। आज हमारे ईमान में दम नहीं रहा। बात कोई ऊंची नहीं करनी, सिर्फ एहसास दिलाना है कि हमें ईमान की फिक्र क्यों नहीं है। हम धड़ल्ले से किसी भी स्टेज पर क्यों पहुंच जाते, हम किसी भी महफिल में क्यों पहुंच जाते, हम कोई भी लुकमा क्यों उठा लेते, हम कोई भी बात क्यों बोल देते। गोया कि आपको अपने ईमान की कोई फिक्र नहीं है दुनिया के चक्कर में। सैयदना बिलाल से लो ना, सैयदना बिलाल से जरा नसीहत हासिल करो कि सिर्फ उन्होंने आकाए करीम का कलमा पढ़ लिया और वो इस्लाम में जब आ गए तो दुश्मनों ने इसको गुनाह समझा कि इन्होंने ईमान क्यों कबूल कर लिया। तो चलचलाती हुई धूप में गरम जमीन पर नंगी पीठ उनको लिटाया गया, और सिर्फ नंगी पीठ लिटाया नहीं गया बल्कि भारी पत्थर भी जिस्म पर सीने पर रखा गया। बाल बड़े बड़े थे, जिस्म नंगा था। जरा तसव्वुर करो, उर्से निदाई में आने वालों सिर्फ कान से न सुनो, उस मंजर को जरा जहन के सामने लाओ कि मई जून की गर्मी में सख्त धूप हो, जमीन खुरदरी हो, पथरीली हो, और उस पर नंगी पीठ हो, और सिर्फ नंगी पीठ न हो, एक भारी चट्टान सीने पे रखा हो, और उसके बाद बाल पकड़ के उनको खींचा जा रहा हो। तो रावी कहते हैं कि बिलाल को जब छोड़ देते खींचते खींचते तो वो खामोश रहते, लेकिन जब दुश्मन उनको खींचना शुरू करते तो बजाय इसके कि वो तौबा तिल्ला करें या वो रुजू करें या वो माफी मांगे या माजल्ला इस्लाम से फिरें, ये सब कुछ नहीं करते। जब वो खींचना शुरू करते तो ऐसा ईमान था नस नस में, उनकी रग में ऐसा ईमान था कि वो ईमान अंदर से अंगड़ाई लेता, और सैयदना बिलाल उसी वक्त अहद अहद का नारा लगाते, तो कहते अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये वो नशा नहीं जिसे मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्ची उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से निदाई, हुजूर मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला लखनऊ। वाह, सिद्दीक़ अकबर को देखें, क्या कहना। माशाअल्लाह, पूरी जिंदगी हुजूर पर कुर्बान होते रहे,
और जब आखिरी दिन आया, उन्हें पता चला कि अब चंद दिन का मैं मेहमान हूं। हालात ने जब बताया सिद्दीक़ अकबर को कि अब चंद दिन के मेहमान हैं, तो अपनी सगी बेटी आयशा सिद्दीक़ा को बुलाया और कहा, बेटी बता, मेरे आका सरवरे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस दिन हुआ था? बेटी से पूछ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि खुद आप तदफीन में शरीक थे। आप ही की वो हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले दुरूद सलाम पेश किया हुजूर के कब्र में लेटने के बाद। सब पता है आपको, मगर ये ईमानी तेवर बताना चाहता हूं कि अपनी बेटी से पूछ कर वो कुछ कहना चाहते थे। आयशा, तुम अपने मुंह से कहो हुजूर का विसाल किस दिन हुआ था? तो आयशा सिद्दीक़ा ने अरबी जबान में कहा, तो उफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैन व अलैहि सलासतु अस्वाबिन बीज। अब्बा जान, मेरे आका का विसाल पीर को हुआ, और जब आकाए करीम कब्र में लिटाए गए तो जिस्म पर 3 कपड़े थे और तीनों का रंग सफेद था। इतना सुना तो ईमान अंदर से जागा, अंगड़ाई लेता है, हरारत ईमानी उभरती है। फरमाते हैं, आयशा, ये मेरी नसीहत भी है, वसीयत भी है कि जिस दिन मेरा इंतकाल हो तो मुझे भी जब कब्र में लिटाया जाए तो मुझे 3 ही कपड़े दिए जाएं। बेटी ने कहा, अब्बा जान क्यों? तो अब जरा देखो, ऐ सुन्नियों में बताना चाहता हूं, आज का नमाजी कितनी भी नमाजें पढ़ ले, पूरी दुनिया के लोगों की नमाजें एक तरफ, और सिद्दीक़ अकबर का वो सजदा जिसमें हुजूर उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर उनकी इक्तदा में, अल्लाहु समद, क्या उस नमाज के बराबर कोई नमाज हो सकती है? जैसी इबादत उनके दामन में है किसी के पास? और फिर जहां तक सखावत का मसला है, इस रूए जमीन पर अबू बकर से बड़ा सखी कौन है जिसने 2-2 मर्तबा अपनी घर की हर चीज को राह खुदा में दे दिया? तो न सखावत की कमी है, न इबादत की कमी है। मगर बोलते क्या हैं? कहते हैं, सुनो, मुझे सुन्नत के मुताबिक इसलिए लेटाओ ताकि हुजूर जब कब्र में तशरीफ लाएं तो मेरे बदन पर अपनी सुन्नत देखकर खुश हो जाएं, और हुजूर खुश हो जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर खुश हो जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। उर्से निदा शाह में तशरीफ लाने वालों, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। ये कौन बंदा बोल रहा है कि हुजूर खुश हो गए तो बेड़ा पार? ये वो बोल रहा है जिनकी इक्तिदा में पैगंबर ने नमाज पढ़ी है, जिनको हुजूर ने अपना मुसल्ला दिया है। ये वो बंदा बोल रहा है कि कल कब्रे हुजूर खुलने के बाद पूरी कायनात में सबसे पहले जिसकी कब्र खुलेगी वो सिद्दीक़ अकबर की खुलेगी। और सिद्दीक़ अकबर की वो शान होगी कि जैसे दुनिया में एक दोस्त दूसरे दोस्त के कंधे पे हाथ रख के चलता है, मैदाने महशर की तरफ जब हुजूर चलेंगे तो एक हाथ उमर के कंधे पे होगा तो दूसरा हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा। ये वो बोल रहा है, ये वो बोल रहा है जिसने अपने घर की सुई भी राह खुदा में दे दिया, तागा भी राह खुदा में दे दिया, बल्कि अपने बदन का कुर्ता भी हुजूर के ऐलान पर दे दिया। आपने तो फरमाया साहिब संजादा ने नहीं मांगा, मगर दीन के लिए हुजूर ने मांगा, दीन के फैलाने के लिए, कुरान के फैलाने के लिए। जब हुजूर ने दीनों सुन्नियत और कुरान के तहफ्फुज के लिए जब सहाबा से ताउन का ऐलान किया तो सिद्दीक़ अकबर ने अपने बदन का कुर्ता भी निकाल दिया था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने तारीखुल खुलफा में नकल किया कि ये जो कुर्ता था, जुब्बा, वो उतार दिया और टाट का जुब्बा पहन लिया। बटन नहीं थे तो कांटा लगा लिया, कांटा लगा लिया और सारा का सारा कदमे हुजूर पे आके पेश कर दिया। तो जैसे अबू बकर पहुंचे बारगाह मुस्तफा में, इतने में जिब्रील आ गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिब्रील आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपके इस गुलाम पर अल्लाह सलाम भेज रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
अल्लाह सलाम भेज रहा है। हुजूर ने जब निगाह उठाई तो क्या देखा कि जिब्रील भी टाट के लिबास में है। सुभान अल्लाह, आज वो भी बोरिया पहने हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका ने ताज्जुब से पूछा, जिब्रील ये क्या है? तुम तो दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे, तुम तो अच्छे लिबास में आते थे, आज बोरिया पहन के क्यों आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तन्हा जिब्रील की बात नहीं है, आसमान का हर फरिश्ता आज सुन्नत अबू बकर को अपनाए हुए सबने आज टाट का लिबास पहन रखा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसकी ये शान हो, क्या कहना है, वाह। जिसकी ये शान हो कि अल्लाह सलाम भेजे, क्या कहना है, जिसकी ये शान हो कि जिसकी सुन्नत फरिश्ते अपनाए, जिसकी ये शान हो कि सिद्ध मुस्तफा जाने रहमत अपना मुसल्ला अता करे, वो क्या कहता है? हुजूर खुश हो जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहना है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम आप किस चीज पे हैं? क्या हमें हुजूर की खुशी की जरूरत नहीं है? तो उन्होंने तो अपना लिबास भी हुजूर के मुताबिक रखा। बात कड़वी न लगे, इजाजत हो तो अर्ज कर दूं, वो अबू बकर जिनके पास इबादत की कसरत, जिनके पास हुस्ने आमाल की कसरत, जो नसब में भी आला है, जो हुजूर के यारे गार हैं, जो शबे हजरत हुजूर के अच्छे दोस्त हैं, सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं, मगर कहते हैं बख्शिश के लिए नमाजों पे नाज नहीं है, रोजों पे नाज नहीं है, हज और ज़कात पे नाज नहीं है, मुस्तफा की रजा पे, मुस्तफा की खुशी भी, मुस्तफा की चाहत पर, इसलिए कपड़ा भी वही दो जो हुजूर का कपड़ा है। ऐ उर्से निदा में आने वालों, मैं साहिबे सज्जादा की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर तुम वाक़ियतन अपने ईमान की फिक्र रखते हो, न जाने कब मौत आ जाए, मरने से पहले अपना चेहरा हुजूर की तरह कर लो ताकि लगे तुम हुजूर के गुलाम हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। और लिबास भी हुजूर की क्या तरह। कहना है, माशाअल्लाह। हमें चेहरे की वाह, फिक्र नहीं। मियां हुजूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। यही वजह हुई कि मुसलमान के पास इतनी अच्छी क्वालिटी है दीन इस्लाम, उसके बावजूद अगर कोई जन्नत में रह के, हजरत जी, कोई जन्नत में हो और वहां से निकल के जहन्नम में चला जाए तो ये बहुत ताज्जुब की बात है कि नहीं? जन्नत में रहने वाला, तो मैं तशबीह इसलिए दे रहा हूं कि अगर कोई इस्लाम में है जी, 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 और उसके बावजूद वो मुर्तद हो जाए, अल्लाह अल्लाह, तो उसकी यही तो मिसाल बनेगी कि जन्नत से निकल के जहन्नम में चला गया। बेशक बेशक बेशक। कोई अक्लमंद इसको कबूल ही नहीं करेगा कि भाई कौन सा पागल होगा जो जन्नत से निकल के जहन्नम में जाएगा। लेकिन आज रूए जमीन पर आप देखो कितने लोग हैं जो दायरे इस्लाम से निकल रहे हैं। आज लोग मुर्तद हो रहे हैं। मुर्तद का मतलब बता दूं कि अपनी बोली से या अपने अमल से, अपने कौलो फेल से ऐसी चीज कर देना कि इस्लाम से निकल कर आप कुफ्र में चले जाओ, ये मुर्तद है और मुर्तद की सजा जहन्नम है। आज हम बताना ये चाहते हैं कि ये इर्तिदाद की जो लहर है ये क्यों फैल रही है, तवज्जो देने की जरूरत है। आज मुसलमान की बच्चियां या मुसलमान का कोई बच्चा क्यों मुर्तद हो रहा है, इसके सबब पर अगर गौर नहीं किया तो जानते हो हमारा जो आने वाला जमाना है वो बड़ा स्याह, बड़ा तारीख जमाना होगा। अगर आपने इस पर संजीदगी से गौर, ये बताइए कोई लड़की मुर्तद हो गई, वो एक लड़की का मसला नहीं है, वो पूरी कौम का मसला है। बेशक बेशक। जिसकी भी बेटी गई वो हम औलादे आदम है, सब भाई भाई हैं, तो हमारी भी तो बेटी होगी, हमारी तो कुछ ना कुछ लगेगी, बहन लगेगी, माँ लगेगी, कुछ भी तो होगी वो। जी जी बेशक। तो ये तो पूरी कौम का मसला है ना। और एक लड़की अगर चली गई तो पूरी नस्ल चली गई, जिम्मेदार कौन होगा? ये जो मौलाना साहब ने हमें इशारा किया इस बात की तरफ, गोया ये फिक्र है कि हम उर्स में चढ़ावा पे जोर न दें,
हम ईमान की हिफाजत पे पहले जोर दें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनकी रूह भी खुदा की कसम, अगर बुजुर्गी इन्हें हासिल है और रूहानियत इनके पास है तो इनके मजार का सदका हमें सिर्फ चढ़ावे से नहीं मिलेगा, अगर हमारा ईमान कमजोर है तो। बेशक, क्या तुम्हारे हराम कमाइयों के मोहताज नहीं है, दिल से अच्छा करो, दिल अच्छा करो। तो आज हमें पता लगाना है कि ये इर्तिदाद हो क्यों रहा है, वजह क्या है। जब हमने इस पर गौर किया तो सबसे पहली वजह जो हमें समझ में आई वो इल्मे दीन से दूरी, इल्मे दीन से दूरी। अरे जिस लड़की को पता ही नहीं कि ये जन्नत है तो उसे उसकी कदर क्या होगी। तो जब तक हमारे घर में हमारी जो बेटी है या हमारा जो बेटा है, अगर उसको इस्लाम या ईमान की अजमत नहीं पता तो वो मामूली चीज में अपने ईमान का सौदा कर लेगी या कर लेगा। इस्लाम की अजमत हमें घर में बतानी होगी, अपने घरों में हमें इस्लाम की मोहब्बत डालनी होगी। बेशक, बेशक। ये जिम्मेदारी से मौलाना जुनैद सैफी का नहीं है, मौलाना सरफराज साहब की नहीं, मौलाना इस्लाम साहब की नहीं है। हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद के अंदर इस्लाम की मोहब्बत डाले, बेशक, हुजूर की मोहब्बत डाले। अल्लाह की कसम, अगर तुम अपने बच्चों को बिठा के मोटी मोटी बात बता दो, कहो बेटा ये जो खिलौना तुम खेलते हो लूलू माल से लाकर, लकड़ी का, पत्थर का, या ज्यादा तुम अंबानी के पीछे पड़े हो, तो अंबानी अपने बेटे को क्या खिलवा देगा, चांदी का खिलौना, सोने का, जमरद का, याकूत का, इससे आगे तो नहीं हो सकता। जी जी, बेशक। कोई कितना भी बड़ा मालदार हो भाई, सोने का खिलौना, याकूत का खिलौना। अब उस बच्चे को हुजूर की अजमत बताओ, ईमान की अजमत बताओ कि बाबू तुम कलमे में जिस नबी का नाम पढ़ते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमे में जो मुकद्दस नाम मौजूद है, जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, वो इतने बुलंद थे, वो इतने बुलंद थे कि जब चंद दिन की उम्र थी, बिस्तर पर लेटे होते थे, उंगली का इशारा करते थे तो चांद को खिलौना बनाते थे, सूरज का खिलौना बनाते थे। ऐसे बच्चों के जहन में ईमान की मोहब्बत आएगी, इस्लाम की मोहब्बत आएगी, हुजूर की मोहब्बत आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब वो अगर कॉलेज क्या में, कहना है, अब अगर वो कॉलेज भी जाएगा तो दूसरे लोगों के सामने सर नहीं झुकाएगा, सर बुलंद करके बात करेगा। जब हमारे घर में कोई इस्लाम की अहमियत नहीं, दीन की कदरें उठ गई, तो हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे गलत रूट पे जा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम दीन की तालीम को आगे करें। जब तक हमारी लड़कियों को यह पता नहीं होगा कि किसी भी धर्म ने लड़कियों को, औरतों को, बेटियों को वो इज्जत नहीं दी है जो इज्जत इस्लाम ने अता किया है, जब तक हमारी लड़कियों को यह पता नहीं होगा तो उनकी रग रग में इस्लाम की मोहब्बत नहीं आ सकती है। उन्हें बताओ, ये मोटी बातें आप अपने घर में शेयर कर सकते हो, बताओ कर सकते हो कि नहीं। ये मोटी बातें हम अपने घर में बता सकते हैं कि मेरी बेटियां सुन, एक जमाना था जब हुजूर नहीं आए थे, इस्लाम नहीं आया था। जब इस्लाम नहीं आया था तो तुम्हारी कोई कदर नहीं थी जमीन पर। तुम फावड़े से जमीन खोदी जाती और तुमको सगा बाप अंदर रख देता था। तुम बेवा होती थी तो तुमको गधे की नंगी पीठ पर बिठा के तुम्हें रुसवा किया जाता था। तुम्हें नहाने के लिए पानी नहीं दिया जाता, तुम्हारे सर का बाल छीन दिया जाता, तुम्हारा दुपट्टा छीन लिया जाता, तुम्हें मनहूस कहा जाता, सगा बाप तुम्हें जिंदा दरगोर कर देता। मगर इस्लाम ने वो इज्जत दी है, वो इज्जत दी है कि अगर बाप बहुत बड़ा मुफ्ती भी है, बाप बहुत बड़ा पीर भी है, तो अपनी बेटी का तलवा चूमता है, क्योंकि बेटी से मोहब्बत करना हुजूर की सुन्नत है। ये इस्लाम ने रंगता फरमाया है। वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत हुजूर मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा सूफी आदिल मियां शाह साहब किबला। तो एक तो सबब है कि हमारे घर से दीन की तालीम उठ गई और दीन की तहजीब चली गई, दीन का चर्चा न रहा। हमारे बच्चे खाना भी खाते हैं तो कार्टून देखते हुए खाना खाते हैं। बच्चा गेम खेल रहा है, खाना खा रहा है। बच्चे के सामने कोई स्टोरी चल रही है, बच्चा खाना खा रहा है। काश कि खाते वक्त आप आ जाओ, हुजूर की सुन्नत पर आ जाओ, अपने बुजुर्गों की सुन्नत पर आ जाओ। अगर यहां आने वाला हर मुसलमान आज ये अहद कर ले साहिब सज्जादा के सामने कि हम जब दस्तरखान पर बैठेंगे शाम को तो सबसे पहले अपने बच्चों को 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़वा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहेंगे बेबू ये जो तुम रोटियां खाने जा रहे हो ये मेरी कमाई नहीं है, ये अल्लाह की अता है और अल्लाह देता है उन्हीं के सदके में जिन पे तुम दुरूद पढ़ रहे हो। क्या कहना? लुकमा उस वक्त डालो जब हबीब पर दुरूद पढ़ लो। यकीनन ऐसे बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल आएगी और ऐसा बच्चा कभी मुर्तद नहीं होगा और इस्लाम की शान से कभी हटता हुआ नजर नहीं। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहना। इस्लाम की अजमतें तो सिखाए, इस्लाम की शान बताएं। वो रब चाहता तो तुम्हें कीड़ा बना देता, वो रब चाहता तो हमें नदी का नहीं बल्कि नाली का गंदा कीड़ा बना देता। हम क्या करते? बेशक। लेकिन उसने सिर्फ इंसान ही नहीं बनाया, हुजूर का उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब भी हम न कद्र करें तो यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो एक पैगाम आज है कि हम अपने घर का माहौल दीनी माहौल बनाएं। सुभान अल्लाह। ये दीनी माहौल ऐसे तो बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब बच्चे जो है इज्जत हमारी नहीं करते। तो बच्चे इज्जत नहीं करते, तुम अंग्रेज से इसको न पूछो, ये भी हुजूर की सीरत में मौजूद है। क्या कहना, माशाअल्लाह। अच्छा भाई, यहाँ है कोई बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों से परेशान। आज तो सबसे बड़ा मसला बच्चों का बन गया है। जी जी। तकरीर करना आसान, निजामत करना आसान, नात पढ़ना आसान, पढ़ाना आसान, सब आसान। बच्चों की सही तरबियत बहुत कठिन है। बेशक। इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी जी। बच्चा दोस्त को सलामी कर रहा है मोबाइल पे, बाप आ गया, कोई मतलब नहीं। अब बाप कहता है मैं इसके लिए इतनी फिक्र करता हूं, ये सलामती तक नहीं करता। माँ जो इतनी जतन करती है बच्चों के लिए, माँ को सलाम बच्चा नहीं करता। सलाम की क्या बात, बच्चे खा नहीं रहे, माँ खिला रही है तो बच्चा आंख दिखा रहा है। इतने बिगड़े बच्चे। इसका भी इलाज अंग्रेजों के यहाँ नहीं है, हुजूर की सुन्नत में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका भी इलाज हुजूर की सीरत में है। मेरे आका फरमाते हैं अकरिमू औलादकुम, बच्चे इज्जत ना करें तो तुम खुद उनकी इज्जत करो। क्या कहना, शर्मिंदा। वाह वाह। बच्चे इज्जत न करें वाह तो तुम खुद उनकी क्या इज्जत कहना, करो। माशाअल्लाह। जुमले के जवाब नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना, माशाअल्लाह। वाह। क्या हुजूर का तरीका है, क्या हुजूर का तरीका। यहाँ जितने बाप हैं मेरी ये कही हुई बात को नोट कर ले। कल से अगर वो अपने बच्चों को खुद सलाम, हजरत जी जी जी। कल से कोई बाप अपने बच्चे को खुद सलाम करना शुरू करे, 2 से 3 मर्तबा करना पड़ेगा। खुद ब खुद हुजूर की ये सुन्नत ऐसा इनकलाब करेगी कि तेरा बच्चा शर्मिंदा भी होगा और तुझसे सलाम करना शुरू कर देगा। वाह वाह वाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। तो हम क्यों अलग जाते हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने घर को जन्नत बना ले। और दिल, हमारे लोगों ने कहा तुम अच्छे तो सब अच्छे, दिल को बिल्कुल साफ रखो। और हमने जहां तक देखा कितना भी अक्लमंद आदमी हो फंसेगा जरूर अगर वो दीन से हटेगा। बेशक बेशक, क्या कहना। अमन सिर्फ दीन में है, बेशक। इत्मीनान है तो सिर्फ दीन। मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े मुदब्बिरों को देखा कि 2 दिन में उनकी इज्जतें नीलाम हो गई। आप अपनी अकल से अपने आप को हीरो बनाना चाहते हो, बन ही नहीं सकते हो। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी।
हुजूर के तरीके से हटकर कहीं इज्जत नहीं है। आप इस्लामी तरीका अगर घर में पैदा नहीं करोगे, इर्तिदाद पर कभी भी बंद, हजारों जलसे करा लो, हजारों मीटिंगें कर लो, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, लेकिन अमली दुनिया में नहीं उतरोगे तो इर्तिदाद नहीं खत्म होगा। बेशक क्या कहना। आज इर्तिदाद जो फैल रहा है, एक तो दीन की तालीम से दूरी, और दूसरी चीज है मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब। ये चीजें बहुत अच्छी भी हैं और बहुत बुरी भी हैं। बेटो, कमाना बहुत आसान है, मगर मैंने जुमला दिया ना कि कमाना आसान है, मगर उसका सही मसरफ में इस्तेमाल बहुत कठिन है। आज बच्चे धड़ल्ले के साथ इब्तिदा होती है ना, शुरू। शेख सादी ने फरमाया कि चश्मा जब जमीन थोड़ा सा भी खुले तो वहीं बंद कर दो, वरना जब दरिया बन जाएगा तो आपके बस से बाहर हो जाएगा। बच्चे पहले गुटखा खाना शुरू करते हैं, और गुटखा बिल्कुल मामूली लोग समझते हैं। फिर खैनी खाना शुरू किया। गुटखा, खैनी, आशिकी, यही सब फला ढका खाते खाते वो पहुंच जाते हैं बियर पीते हैं। अब बियर भी शराब ही है, शराब पीते हैं। अब बताओ, शराब जब जलसा होगा तो वही आकर के या अली या हुसैन का नारा खूब लगाएंगे, और उनको मौला अली का कौल नहीं मालूम कि शराब से अली को नफरत कितनी थी। क्या किसी महल्ले में शराबी हो और मौला अली की वहां पर तवज्जो हो जाए? हो ही नहीं सकती। मौला अली फरमाते हैं कि अगर किसी दरिया में एक कतरा शराब का पड़ जाए और वो दरिया का पानी सूख जाए सब, अब अंदर जो जमीन है उसमें घास उगे और मेरा घोड़ा उस घास को खा ले, तो मैं उस घोड़े पे बैठूंगा नहीं, क्योंकि उस दरिया में एक कतरा शराब पड़ चुकी थी। ये बुजुर्गों का ईमान था। ये किस लिए था कि शराब को अल्लाह ताला ने हराम कतई फरमा दिया है, उसका कतरा कतरा हराम है। तो हराम से जब इतनी नफरत होगी तब अल्लाह की मदद आएगी। आज हम गैरों की तरफ नजर न ले जाएं, अपने मुसलमानों में देखें। हमारे जो बच्चे जाते हैं बंबई कमाने, जो बच्चे जाते हैं सूरत कमाने, जो बच्चे जाते हैं गुजरात कमाने, ये हर एक की जिम्मेदारी है कि उन नौजवानों की निगरानी रखे। मैंने जहां तक तज्जिया किया है, इन बड़े बड़े शहरों में हमारे वो बच्चे जो 5वां 8वां 10वां पढ़ के चले गए और घर में उन्होंने दीनी मजबूती हासिल नहीं किया, वो बाहर रहकर, चाहे वो भटियारे में काम करते हो, चाहे वो गाड़ी चलाते हो, या वो जूस की दुकानों पर हो, वो शराब तक पीते हैं। और मैं बताऊं, शराबी ना अपना ही नहीं, वो दूसरे का क्या हो सकता है। जो लड़का शराबी होगा वो दुनिया ही में माँ बाप के लिए वबाले जान बन जाएगा, अपनी बीवी के लिए जहर बन जाएगा, अपने बच्चों के लिए बला बन जाएगा। शराब इतनी मनहूस चीज है कि इसको कहा गया है ये उम्मुल खबाइस है, यानी गुनाहों की जड़ है। क्या है बोलिए? गुनाहों की जड़। मतलब क्या है कि एक बंदा अगर शराबी हो गया तो उसका झूठा होना अब आसान है, वो झूठा भी होगा। अगर वो बंदा शराबी है तो झूठा भी होगा, अगर वो बंदा शराबी है तो जुआ खेलने वाला भी हो जाएगा। वो शराब एक ऐसी लानत है कि वो उसको जानी भी बनाएगी, उसको जुआरी भी बनाएगी, उसको झूठा भी बनाएगी, माँ बाप का नाफरमान भी बनाएगी, और एक दिन मौत के घाट भी उतार देगी। शराब से उसके बदन पे जो असर पड़ता है, किडनी उसकी खराब हो, हार्ट उसका फेल हो जाए, तिल्ली उसकी खराब हो जाए, अंदरूनी निजाम सबका सब खोखला हो जाता है शराब की बुनियाद पर। यह तो जिस्मानी खराबी है।
बंदा जानते हो, एक साहब ने मकान अलग बना लिया अपने तकवे की बुनियाद पर कि मोहल्ले में नहीं रहूंगा, यहां शोर होता है, मैं जाता हूं बाहर मकान बनाऊंगा ताकि खुल के इबादत करूं। एक फाहिशा औरत ने सोचा कि इसके ईमान को खराब करना है। अब मैं बताना चाहता हूं कि शराब कितनी बुरी चीज है जो हर गुनाह करवा लेती है। वो शख्स गए बाहर घर बना लिए, एक फाहिशा औरत ने उनको बुलवाया, कहा आप परहेजगार आदमी हो, मुझ पर झूठा इल्जाम लग गया है, आप आकर के मेरे मुताबिक गवाही दे दें ताकि मैं जुल्म से छूट जाऊं। तो वो बेचारे सीधे साधे मुसलमान थे। एक मुसलमान की मदद करना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तुम किसी भाई की मदद करते हो तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी मदद करती है। तो वो चले आए उसकी मदद में। फाहिशा ने प्लान बना रखा था, लौंडी से कहा खोलो दरवाजा, दरवाजा खोला, अंदर से कुंडी लगा लिया। अब अंदर हजरत गए तो क्या देखा कि वो बन सवर के बैठी हुई है, शराब का मटका रखा है, गोद में खूबसूरत बच्चा है। उस फाहिशा ने कहा इस नेक आदमी से कि 3 रास्ते हैं तुम्हारे पास, 3 ऑप्शन हैं, उसके बाद तुमको कत्ल होना रहेगा। चौथा कहा क्या? कहा ये जो शराब रखी है या तो इसको पी लो, और या तो ये जो बच्चा है इसको कत्ल कर डालो, और या मेरे साथ मुंह काला कर लो। तो अब हदीस में वो कुरान और सुन्नत में ये बताया गया, ये इस्लाम का कानून है फिक़ह का, कि जब 2 गुनाहों में बंदा घिर जाए तो जो छोटा गुनाह हो उसको कर ले, भाई उसके सिवा तीसरा रास्ता ही नहीं। तो 2 में घिर गए तो जो छोटा हो अपना ले। तो उन्होंने वही कानून वहां लागू किया कि 3 चीजें हैं यहाँ, इसमें सबसे छोटी क्या है? तो उन्होंने पहले सोचा जिना करना। अरे बाप, जिना तो इतनी बुरी चीज है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई जिना करता है तो उसका ईमान उस वक्त निकल चुका होता है सीने से, और उसी वक्त अगर मौत हो गई तो क्या हश्र होगा? ला यज़नी ज़ानी व हुवा मोमिन, जानी जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता उस वक्त। तो कहते हैं ये तो नहीं होगा, अगर ईमान चला गया तो क्या होगा? तो जिना नहीं करूंगा। फिर सोचा कि एक बच्चे को मैं मार डालूं। कुरान ने कहा है मन क़तला नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, जिसने किसी जान को बेगुनाह मार डाला। भाई किसास में तो मारा जा सकता है बदले में, लेकिन बेगुनाह किसी ने मारा तो इस्लाम कहता है गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला। तो कहा भाई बच्चा भी नहीं मारूंगा। अब तीसरी चीज वही बची शराब। तो उन्होंने कहा भाई शराब का असर 40 दिन तक रहता है पेट में, तो 40 दिन तक मैं महरूम रहूंगा, मगर 41वें दिन तो पाक हो जाऊंगा। चलो शराब ही पी लेता हूं, कत्ल करने से तो बेहतर है, जिना से तो बेहतर है। तो जैसे ही शराब पिया, अब देखो शराब कितनी बुरी चीज है। शराब में जब मस्त हुए तो शराब की वजह से अकल पे पर्दा पड़ जाता है। बंदे को यह नहीं सूझता कि बीवी है कि बेटी है, बंदे को यह पता ही नहीं चलता लड़की है कि बीवी है। इतनी बुरी है शराब, क्योंकि अकल ही से आप जानवर से अलग हो और अकल ही पे अटैक हो गया। तो अब जब अकल पे पर्दा पड़ गया उस बुजुर्ग के, अल्लाह समद, तो उसने उस बच्चे को पकड़ा और गर्दन दबा के मार डाला। और जब बच्चा मर गया तो उस औरत के साथ जिना भी किया। एक गुनाह किया शराब वाला तो कत्ल का भी मुस्तहिक, कत्ल का भी मुर्तकिब हुआ और जिना में भी मुब्तला हो गया। ऐ सोसाइटी के लोगों, आप खुद धड़ल्ले से शादी ब्याह में मस्त हो, आप धड़ल्ले से अकीका और वो सारी चीजें करते हो, तुम्हें अपने मुआशरे की खराबियों पे नजर क्यों नहीं है? यहां जितने लोग बैठे सबकी जिम्मेदारी है कि अपने पूरे रिश्तेदारों में नौजवानों की खबर लें, अपने मोहल्ले में ये मीटिंग करे कि अगर मोहल्ले में एक फर्द भी शराबी है तो उसको जबरन शराब से तौबा कराए, वरना उसकी शराब नोशी से तुम्हारा मोहल्ला महफूज नहीं रह सकता। बेशक क्या कहना, ये जिम्मेदारी होती है। क्या कहना, माशाल्लाह। आप मेहनत मकान बनाने में खूब करते हो, कमाने में खूब करते हो, अपने मोहल्ले से शराब को मिटाने की कोशिशें क्यों नहीं करते? और एक नुस्खा दिया है इस्लाम ने
कि एक नुस्खा अपना लो तो हर गुनाह से बच सकते हो। एक नुस्खा, जैसे एक बुराई शराब हर बुराई में ले जाती है, ऐसे एक नेकी भी हर गुनाह से तौबा करवा लेती है। बता दूं मैं चलते चलते वो कौन सी नेकी है? सब लोग कहते ना, हाथ उठा के बताएं। एक नेकी बताऊंगा कुरान की रोशनी में, मैं हवा में नहीं तीर चलाता, कुरान की रोशनी में एक नेकी बताऊंगा कि उसके तुम पाबंद हो जाओ, हर बुराई से बच जाओगे इंशाअल्लाह। क्या कहना? ये कुरान ने कहा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज एक ऐसी नेकी है, नमाज एक ऐसी नेकी है जो हर बेहयाई से तुम्हें बचा लेगी, हर बुराई से बचा लेगी। जब तुम नमाज के आदी होगे तो ये अर्श से आने वाली इबादत है, इसमें इतनी बरकत है कि तुम्हारी जबानों से झूठ मिट जाएगा, तुम्हारे होठों से शराब हट जाएगी, तुम जिना से भी दूर हो जाओगे, सूदखोरी से भी दूर हो जाओगे, बदनिगाही से भी दूर हो जाओगे, जुल्म से भी दूर हो जाओगे, कत्लो गारतगरी से भी दूर हो जाओगे, गालियां नहीं दोगे जिस दिन तुम सजदे करने लगोगे। क्या कहना? आज नमाज को इतना हल्का लोगों ने समझ लिया कि अल्लाह समद। पुराने जमाने में हमने पढ़ा कि सहाबा का दौर जब तक था हजरत, तो जो मुसलमान होता वो नमाजी भी होता, जो मुसलमान होता वो नमाजी भी होता। अब क्या है, नमाज पीर साहब पढ़े, नमाज इमाम साहब पढ़े, नमाज मदरसे के बच्चे पढ़े, नमाज औलमा पढ़े, नमाज शोरा पढ़े, आप कमाएं। ये फर्क किसने कर दिया? क्या कहना? नमाज किस पर फर्ज है, मैं उन उलमा से पूछना चाहता हूं। कुरान करीम में नमाज किस पर फर्ज किया गया? आलिम पर, पीर पर, सूफी पर। अकीमुस्सला, ऐ मुसलमानों तुम सब के सब नमाज पढ़ो। क्या कहना? तो जितनी फर्जियत साहिबे सज्जादा पर है, उतनी फर्जियत इसमें हर बालिग के ऊपर है। नमाज ऐसी फर्जियत है कि किसी हाल में नमाज से आप दूर नहीं हो सकते हो। कुरान ने कहा कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते हो तो लेट कर पढ़ो, और लेट कर भी नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो। हालते जंग में भी नमाज माफ नहीं है, पता है ना? हालते जंग में तो अब मौलाना अकमल शाह मैं बताना चाहूंगा कि जंग की हालत इतनी नाजुक होती है कि दुश्मन मौका नहीं दे रहा है, फिर भी हुक्म है कि अगर 50 लोग लड़ रहे हो और दुश्मन नहीं तलवार हटा रहे हैं तो 25 लोग आके पढ़ जाएं और बाद में फिर 25 लोग आके पढ़ें। यानी ऐसी नाजुक हालत में भी नमाज माफ नहीं है। और यहाँ लोग अजमेर के उर्स में जा रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, उर्स से निदाई में आ रहे हो, नमाज छोड़ रहे हो। ख्वाजा साहब के यहाँ जा रहे हो, रास्ते में नमाज की कोई फिक्र नहीं। वो ख्वाजा कि जिन पर आना सागर की पाबंदी भी हुई तो नमाज नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। क्या कहना? माशाअल्लाह। बैठने नहीं दिया गया जमीन पर। नमाज तो नमाज है पंज वक्ता। मेरे ख्वाजा ने तहज्जुद नहीं छोड़ा, इशराक और अव्वाबीन नहीं छोड़ा मेरे ख्वाजा ने। वाह वाह वाह, क्या कहना? और उनका फैज लेने वाले रास्ते में फरीजा नहीं पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, मजहब की तरफ, रूहानियत की तरफ आ जाओ, हकीकत की तरफ आ जाओ। नमाज किसी हाल में माफ नहीं। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ो, बैठ के भी नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो। यहाँ क्या है, नजला हो गया नमाज नहीं पढ़ा, सर में दर्द है नमाज नहीं पढ़ा, मेहमान घर में आ गए नमाज नहीं पढ़ा, घर में शादी हो गई नमाज नहीं पढ़ा। क्या ये उज़्र कयामत के दिन चलेगा या हुसैन का नारा इसी सूरत में काम आएगा या अली की आवाज क्या इसी सूरत में काम आएगी? मैं कहता हूं नमाज कब्र में तो काम आएगी आएगी, दुनिया में नमाज भी ऐसी काम आती है कि कूफा और बसरा का वाकया है कि एक मुसलमान बड़ा पक्का नमाजी था, बड़ा पक्का
पक्का नमाजी था, किसी हाल में भी नमाज को नहीं छोड़ता था। हर जमाने में फराड वाले रहे हैं, हर जमाने में धोखा वाले रहे हैं, हर जमाने में दूसरों को नीचा दिखाने वाले रहे हैं। तो उस पक्के नमाजी को एक चोर ने चाहा कि आज इसको मैं लूट लूं, एक डाकू ने चाहा आज इसको मैं अपने दांव में मुब्तला कर लूं। रास्ते में बैठ गया लेंगड़ा बनकर, लेंगड़ा था नहीं मगर लेंगड़ा बढ़कर बैठ गया। वो मुसलमान नमाजी जब कूफा से चला बसरा की तरफ, बीच रास्ते में बैठा है डाकू, बन गया लेंगड़ा। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, तेरा चेहरा बड़ा नेक मालूम होता है, तेरे चेहरे पे हुजूर की सुन्नत है, मुस्तफ़ा की सुन्नत है, तू जरूर मेरी मदद करेगा। उसने कहा, जरूर जरूर मैं मदद करूंगा, क्या मदद करनी है? तो उसने कहा, आप बसरा जा रहे हो, मुझे भी जाना है, मगर मैं माजूर हूं, मैं माजूर हूं, अपने पैर से माजूर हूं, जरा मुझको बिठा लो। घोड़ा रोका, नीचे उतरा, लेंगड़े को चढ़ाया, फिर आगे बैठा। जैसे ही थोड़ी दूर चला, चूंकि वो लेंगड़ा तो था नहीं, बना हुआ लेंगड़ा था, जैसे थोड़ी दूर चला तो उसने कहा, एक शॉर्टकट रास्ता मैं जानता हूं, उधर से चलो मैं तुम्हें ले जाता हूं। शॉर्टकट रास्ते की तरफ से ले गया तो एक सुनसान माहौल में ले गया, जहां पर लाशें ही लाशें पड़ी थी, जहां पर सर कटे पड़े थे, जहां पर पांव के पांव कटे पड़े थे, जहां पे हजारों की तादाद में मुर्दे पड़े हुए थे, काटे हुए। वहां जब पहुंचा तो वो उस अचानक कूद पड़ा और कूद के कहता है, तलवार निकाला अंदर से, कहा अपनी जान भी दे, अपना माल भी दे। अब वो बेचारा मुसलमान आंखें फटी की फटी रह गई, या अल्लाह, मैंने तो इसकी मदद करनी चाहिए थी, ये तो मेरा माल के साथ मेरी जान भी लेने को तैयार है। रो के गिड़गिड़ाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, मेरे बच्चे छोटे छोटे यतीम हो जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे माफ कर दे। उसने कहा, नहीं नहीं, माफ तो नहीं करूंगा, इसलिए कि ये जितने मुर्दे हैं सब मेरा कारोबार है, मैं यही लाता हूं, मार के माल छीनता हूं, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू बता देगा, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, मुझे तेरे माल की भी जरूरत है और उससे ज्यादा तेरी जान की जरूरत है। अब बताओ, ऐसी सूरत में हम लोग क्या होते? जब मरना ही पड़ गया तो हमें अपने बच्चे याद आते, हमें अपनी कमाई याद आती, अपने ताल्लुकात याद आते, अपना मनसब याद आता कि क्या होगा क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाता। लेकिन वो कैसे नमाजी थे, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान तो वो भी थे ना, नमाज से कैसा प्यार। ऐसी नाजुक घड़ी में उनको अपनी बीवी नहीं याद आई, अपने बच्चे नहीं याद आए, अपनी जायदाद नहीं याद आई, उन्हें अल्लाह की नमाज याद आ गई, अल्लाह की नमाज याद आ गई। क्या कहते हैं अल्लाह वाले, चल तुझे मेरी जान चाहिए तो 5 मिनट का मौका दे दे, ताकि जाने से पहले उस मालिक का सजदा तो करके जाऊं, जाने से पहले मैं इबादत की लज्जत तो ले लूं, मुझे 2 मिनट का मौका दे दे। उसने कहा, ठीक है, वक्त कम है मगर पढ़ लो जल्दी से। नियत बांधा, अल्लाहु अकबर, सूरे फातिहा पढ़ा। अब उधर से वो बोल रहा है, जल्दी कर, टाइम नहीं है, कोई आ जाएगा। तो मारे उलझन के सूरत ही नहीं याद आई, तो अचानक उनके मुंह पर एक आयत आ गई 14वें पारे की, अम्मन युजीबुल मुद्तर्र इज़ा दआ। इसका मफहूम यह है कि ऐ अल्लाह, जब कोई काम नहीं आता है तो तू काम आता है, जब कोई काम ना आए तो तू काम आता है। ये अचानक कुदरती तौर पर उनके मुंह पे अल्फाज आ गए। तो क्या हुआ, फौरन एक गैब से एक आदमी आ गया, चेहरे पे नकाब, हाथ में तलवार लेके आ गया। जो लेंगड़ा बना हुआ उन्हें मारना चाहता था, आने वाले ने उसी लेंगड़े का काम तमाम कर दिया और आवाज दिया कि सुकून से नमाज पढ़ लो। जब नमाज से फारिग हुए तो क्या देखा, लंबे कदो कामत के इंसान है, चेहरे पे नकाब है, हाथ में तलवार है, तलवार से खून टपक रहा। जो मुझे मारना चाहता था वो मरा पड़ा है, मेरा मसीहा बन के कोई आ गया है। सलाम फेरने के बाद कदमों पे गिर गए। ऐ अल्लाह वाले,
जहां मेरी बीवी काम नहीं आई तू आया है। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बेटे, मेरे ताल्लुकात, मेरी दौलतें सब बेकार हो गई। ऐसी नाजुक घड़ी में तू मसीहा बन के आ गया मेरे लिए। कौन है आप? चेहरे से नकाब हटा दे ताकि मैं जियारत तो कर लूं, आपका एहसान तो मानूं। मैं कुछ दे तो नहीं सकता मगर मैं तुझ पर निसार हूं। तूने ऐसी नाजुक घड़ी में मेरी हिफाजत की। अंदर से आवाज आई, ऐ बंदे नमाजी सुन, मैं कोई जिन्नात नहीं जो मैं अपना दीदार करवाऊं। मैं कोई इंसान भी नहीं कि नकाब हटाऊं। मेरा कोई नाम नहीं है। बस बात इतनी है, बस बात इतनी है कि तुझे नमाज याद आई तो नमाज तुझे याद कर ली है। मैं जिन्नात नहीं हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं तेरी नमाज हूं 2 रकात। नमाज वो चीज है कि दुनिया में जब कोई काम ना आए तो भी नमाज हिफाजत करती है। तो इसलिए अगर एक चीज का आज वादा कर लो नमाज का, घर में माशाअल्लाह तुम चाहे फ्रिज रख लो, कूलर रख लो, इन्वर्टर लगा लो और डबल टिबल चीजें रख लो, सुकून नहीं है। क्यों मौलाना इस्लाम साहब? सुकून जब मिलता है तो अल्लाह की कसम सजदे में मिलता है। लोगों को देखा है मुस्तरी भाई एसी चल रहे मगर सोच में गलता है, वहां फंस गया माल, वहां क्या, वो क्या कहेगा, उसका फोन ना आ जाए, कहीं ये ना पूछ लिया जाए। लेकिन जब बेगाना होकर बंदा सजदे में जाता है तो अल्लाह समद, जो सुकून सजदे में है किसी चीज में नहीं है। तो सुकून कौन आज नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं ना। तो नमाज, अगर इस बारगाह से आज नमाज की मोहब्बत आप लेके चले गए तो मैं समझता हूं आपका उर्स में आना कबूल हो गया। तो वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। अरे भाई सब लोग कहते हैं कि फातिमा जन्नत की औरतों की सैयदा हैं, वो चाहेंगी तब जन्नत में खवातीन जाएंगी। तो हमारी माँ बहनें बेटियां नमाज क्यों नहीं पढ़ती? वो तो दुआ मांगती थी कि मेरे मौला इतनी लंबी रात कर दे कि फातिमा खुल के सजदा कर ले। और ये कहती हैं कि किचन भी गंदा पड़ा है, वो कपड़ा भी है, बच्चे का ये करना है, खाना बनाना है, मेहमान है, नमाज कहां से पढ़ ले? क्या ये उज़्र चलेगा कयामत के दिन? क्यों झमेले में हम उलझे हुए हैं? हकीकत की दुनिया में क्यों नहीं निकल के आते? एक मसला बता के तकरीर खत्म करता हूं। माँ बहनों को वो मसला बता देना कि नमाज कितनी जरूरी है। चाहे जितना शौहर ने कामलात दिया हो, खाना चाहे बने या न बने, नमाज मुकद्दम है। और मैं तो समझता हूं कि अगर शौहर चाह ले तो बीवी नमाजी हो जाए और बीवी चाह ले तो शौहर नमाजी हो जाए। मौलाना अकबल साहब चाहे जितनी घनघरस तकरीर कर दे, हमारी तकरीरों का असर 10 मिनट 15 मिनट असर खत्म हो जाता। लेकिन अगर आप मुबल्लिग बन जाओ, एक शौहर ठान ले कि मुझे अपनी बीवी को नमाजी बनाना है, तो मैं समझता हूं वो नमाजी बना ले ही जाएगा। कोई कितना मुहद्दिसे कबीर चाहे तो नहीं बना पाएंगे, ताजुश शरिया चाहते तो न बना पाते किसी की बीवी को नमाजी। अल्लाह तौफीक दे दे तो अलग बात है। लेकिन शौहर चाहे अंगूठा छाप हो, वो चाहे तो अपनी बीवी को नमाजी बना लेगा। एक साहब लखनऊ में थे, उनकी बीवी बड़ी पक्की नमाजिया थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सा तरीका अपनाया कि बड़े बड़े उलमा की बीवियां सही से नमाज नहीं पढ़ती, आपकी बीवी आपके बच्चे सब नमाजी हैं, तरीका क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बीवी से साफ साफ कह दिया कि हरगिज हरगिज तुम्हारे हाथ की मैं सुबह वाली चाय नहीं पीऊंगा अगर तुमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से निदाई, हुजूर हसाने मिल्लत साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तशरीफ रखें, बात मुकम्मल जा। औलाद अली, आले नबी, आले रसूल, हुजूर हसन मिल्लत मद्दज़िल्लुहुल आली व नूरानी माशाअल्लाह जलवागर हो गए हैं। और अभी नातिया कलाम सरफराज भाई हैं, दूसरे शोरा हैं, बस वक्त आ गया। अब बस वही बात मुकम्मल ने जो पूछा कि उन्होंने अपनी अहलिया को नमाजी कैसे बनाया, तो जितने लोग यहाँ शादीशुदा हैं, अगर किसी की बीवी नमाज न पढ़ती हो तो उन्हीं का नुस्खा अपना लें। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम कुछ भी कर डालो, मैं तुमसे खुश हो ही नहीं सकता जब तक तुम नमाजी नहीं बनोगी। सुबह की चाय छोड़ दूंगा, बाहर जाके पीऊंगा अगर तुमने फजर नहीं पढ़ी। जोहर का खाना भी नहीं खाऊंगा और रात का भी खाना नहीं खाऊंगा अगर तुमने कोई नमाज छोड़ दिया। तो क्या अगर शौहर यहां तक आ जाए कि बीवी के हाथ का खाना ही बंद कर दे, तो हर बीवी, अल्लाह की कसम, अगर वफादार बीवियां तो होती ही हैं, गलतियां आमतौर पर हम लोगों से हो जाती है, तो हर बीवी अपने शौहर की रजा चाहती है, अपने शौहर की खुशी चाहती है। और शौहर ने फाइनल कर दिया कि मेरी खुशी तेरे सजदे में है, तेरी नमाज में है, तो बीवी नमाजी हो जाए। और बीवियां भी उसी तरह कह दे। अगर बीवियां चाह लेना तो दाढ़ियों की तादाद बढ़ जाएगी। फिर बीवियां चाह ले तो दाढ़ियों की तादाद बढ़ जाएगी। बीवी खुल के कह दे कि तुम्हारा चेहरा हमें उस वक्त भाएगा, मुझे उस वक्त अच्छा लगेगा जब तुम्हारे चेहरे पर मैं हुजूर का नूर देखूंगी। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे वो चेहरा नहीं जचता जो सुन्नते मुस्तफा से खाली हो, जो रसूलुल्लाह के नूर से महरूम हो। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नहीं होगा तो उन चेहरों पर अहले बैत की नजर नहीं होगी, उन चेहरों पर हुजूर की नजर रहमत नहीं होगी। तो वो बीवी अपनी कुव्वते ईमानी से कहे, मेरे शौहर, जिस चेहरे पर हुजूर की मोहब्बत की नजर ना हो तो हुजूर की इस कनीज की नजर मोहब्बत कैसे हो सकती है। तो मुझे लगता है कि शौहरों को एहसास होगा और जवानों के भी चेहरे पे दाढ़ियां नजर आएंगी। क्या कहना, माशाअल्लाह। इस तरीके से जानते हो, नमाज का एक ऐसा माहौल हो जाए जैसे जुमा में होता है। जुमा में मस्जिदें भर जाती हैं, और फजर में क्यों नहीं होता, जोहर में क्यों नहीं होता? फजर भी तो फर्ज है, जोहर भी तो फर्ज है। अगर ऐसा हो जाए तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर नमाज की हकीकत में वही माहौल साजी कर दी जाए और ये मुसलमान फजरो, जोहर, असरो, मगरिब, इशा में उसी शान के साथ नमाज पढ़े, तो जिस इलाके में 20% मुसलमान होंगे, नमाज की वो बरकत है और दाढ़ी की वो बरकत है और लिबासे मुस्तफा की वो बरकत है कि तुम 20% नहीं, तुम 80% नजर आओगे और जिधर देखो उधर मुसलमान का गलबा नजर आएगा। ऐसा होगा, ऐसा होगा। सिर्फ दो चीजें अपने अंदर ले आओ, नमाज और हुजूर की वज़ाक़त। अल्लाह ताला साहिब उर्स के बरकत से हम सबों को माला माल फरमाए, आमीन आमीन। और दौरान तकरीर मेरे मोहसिन करम फरमा, आले रसूल, औलाद नबी, हुजूर हसन मिल्लत मद्दज़िल्लुहुल आली वल नूरानी तशरीफ लाए। मैं सब की तरफ से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इस मुक़द्दस आले रसूल की बारगाह में खुशी, मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम के हजार हारो फूल पेश करता हूँ कि इतनी मसरूफियात के बावजूद हज़रत तशरीफ़ लाए और ज़ियारत का मौका दिया। हम दुआ करते मौला इनके साए हुमायूं को और तमाम सादात कराम के साए हुमायूं को अहले सुन्नत पर तादेर कायम दायम रखें और इनके वसीले से इनके नाना जान के बरकत व हसनात से हम सबों को शादो काम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।